अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबूजर मुअज़्ज़म और आप देखें मेरा सोशल मीडिया चैनल। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर पीडीएम 13+ इत्तेहादी जमातों का जो एक गुलदस्ता है उसको एक बार फिर शिकस्त दे दी है। और 16 अक्टूबर, जो कि पहले भी मैं कह चुका हूं, और पाकिस्तान के जो पॉलिटिक्स को समझने वाले लोग हैं वो भी ये कहते रहे हैं कि 16 अक्टूबर एक तारीखी दिन होगा पाकिस्तान की आइंदा डिस्कोर्स को सेट करने के लिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को सेट करने के लिए दिन बहुत अहमियत का हामिल था, जिसको जीत लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और 8 सीटें जीती हैं 11 में से, जिसमें 3 एमपीए की सीट्स थी, उनमें से 2 जीती हैं और 6 जो हैं वो नेशनल असम्बली की सीट्स जीती हैं। अच्छा, एमपी की सीट जीतने का फ़ायदा ये हुआ कि जो आपकी जो पंजाब गवर्नमेंट थी वो मज़ीद स्टेबल हो गई है, यानी कि ये 3 सीटें जो थी वो असल में नून लीग की थी, लेकिन उसके बाद वो खाली हुई, जिसके बाद अब पीटीआई ने ये 2 सीटें जीत ली। तो इसमें नुकसान नून लीग का हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब गवर्नमेंट है उसका फ़ायदा हो गया, क्योंकि 2 सीट्स अब इसमें प्लस हो गई हैं। परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट जो वज़ीर आला है और इसके अलावा पीटीआई के साथ उनकी इत्तेहादी गवर्नमेंट है, उसमें पीटीआई मज़ीद मजबूत हो गई है। फिर आ जाती है नेशनल असम्बली की सीट्स के ऊपर। नेशनल असम्बली की सीट्स जो हैं वो 6 जीती हैं और इमरान खान ने बहुत बड़ा छक्का लगाया है। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा छक्का आज तक नहीं लगा, क्योंकि एक शख्स ने कभी इतनी ज़्यादा सीटों पे मुकाबला नहीं किया, और अगर मुकाबला किया तो जीता नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने रिकॉर्ड बना दिया पाकिस्तान की तारीख में, आज तक किसी ने 6 नेशनल असम्बली की सीट्स नहीं जीती हैं। इमरान खान और जुल्फ़िकार भुट्टो के पास पहले इससे था रिकॉर्ड 5 सीटों का, लेकिन अब उन्होंने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इमरान खान जो है वो रिकॉर्ड अब अपने पास रख के जो है वो एक बार फिर सुरखरू हो गए हैं। अब अगला मसला ये है कि आखिर ये सीट्स में इमरान खान क्यों खड़े हुए जब उन्होंने असम्बली में नहीं जाना। तो ये सबको मालूम है कि उन्होंने एक रेफरेंडम देना था कि आवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, और 8-11 में से सीटें जीतने का मतलब यही होता है कि आप 70+ % के साथ इस वक्त आवाम की नुमाइंदगी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर मौका नहीं दिया जा रहा है असम्बली में रिप्रेजेंटेशन का, तो फिर ये मुल्क के साथ और कौम के साथ ज़्यादती है। तो इसी बात को रिएट्रेट इमरान खान ने किया एक बार फिर। जो 17 जुलाई के इंतखाब हुए थे उसमें भी नज़र आया कि 15 सीटें जीती 20 में से, और 2 सीटें फिर भी कंट्रोवर्शियल थी, वो भी इमरान खान के पार्टी को मिलनी चाहिए थी। इसी तरह अब गुज़िश्ता रोज़ के इंतखाब के बाद भी ये चीज़ नज़र आ गई है कि आपकी फिर एक बार फिर 70% से ज़्यादा, यानी कि 8 आउट ऑफ 11 सीट्स आपने जीत ली हैं। अब 2 से 3 मसले हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं कि एक तो ये है कि जी अब नून लीग करेगी क्या। नून लीग तो आपको कहीं नज़र नहीं आ रही है। सोशल मीडिया पे मैं कल से देख रहा हूं, जैसे ही रिजल्ट्स आना शुरू हुए सवाए हिना परवेज़ भट्ट के और कोई नज़र नहीं आ रहा आपको। उसकी वजह यह है कि वो बेचारी जो है वो उनकी कोशिश होती है कि वो मैक्सिमम कोशिश करें बूट पॉलिश की मरीम नवाज़ के, तो वो अपनी कोशिश कर रही हैं और वो कल से लगी हुई हैं कुछ ना कुछ तावीलें बना के बात करने के लिए। इसके अलावा आपको कोई नज़र नहीं आएगा। मरीम नवाज़ भी गायब हैं, औरंगज़ेब भी गायब हैं, आपके तारड़ भी गायब हैं, ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा सलमान रफ़ी, ख्वाजा आसिफ, शाहिद का, और जितने नून लीग के जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव थे वो सब गायब। और कुछ सहाफ़ी जो हैं वो कुछ रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नाकाम है, और ये कह रहे हैं कि जी ये तो सीटें जो थी वो खैर पीपल्स पार्टी ने जीत ली हैं 2 सीटें इमरान खान को। ये भी नुकसान, देखें बात समझें, अगर आपको समझ आ जाए तो, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने जो है आपके मसाइल कुछ और हैं, आप सहाफ़ी नहीं हैं, आपके मसाइल कुछ और हैं, आपने अपने कुछ और जो है वफादारियाँ निभानी होती हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहले जी ये जो सीटें जिस पे इलेक्शन हुए हैं, सबसे ज़्यादा ये अहमियत की आमिल है कि ऑडियो लीक आई थी नवाज़ शरीफ की। नवाज़ शरीफ ने अप्रूवल दिया था कि ये वो सीट्स हैं जिसमें पीडीएम स्ट्रॉन्ग है। तो आपने जब 2018 के इलेक्शंस को एनालिसिस किया तो आपने कहा कि ये वो सीट्स हैं जिसमें आप इमरान खान को जीत जो है वो उनकी हार बना सकते हैं। तो क्योंकि आप यहाँ पर अगर इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ते हैं इमरान खान के, तो आप इमरान खान से जीत जाएंगे। एक तो ये किया। दूसरा, इनको लगता था कि आवाम जो है उसमें अगर आप थोड़ा सा ये जो इमरान खान के बारे से बयानियाँ बना रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा कमी आएगी, तो फिर वो भी सीट जीत जाएंगे। लेकिन अब हुआ क्या कि ये जो इन्होंने सेलेक्ट किए थे तमाम हल्के, उनमें इमरान खान जीत गए। केपी में भी जीत गए हैं, आपके पंजाब में भी, और इसके अलावा सिंध में भी। और सिंध में जो सीटें खा रहे हैं उसके हवाले से धांधली की रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि उसको कंटेस्ट जो है वो शायद दोबारा हो जाए, क्योंकि उसको चैलेंज किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी वाली सीट जो है, यानी उनमें बेटी जो खड़ी हो रही थी, वो एक सीट जो है वो पार्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसकी जो 2 पिलर हैं ऑब्वियसली शाह महमूद कुरैशी और रज़ा गिलानी जो है, यूसुफ रज़ा गिलानी, तो उनके दरमियान मुकाबला था। यूसुफ रज़ा गिलानी ने ज़्यादा काम किया उस हल्के में, तो वो जीत गए। लेकिन उसके ऊपर भी आप ये देखें कि अगर उसमें भी पीडीएम शायद साथ ना होती तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किल हो जाता, यानी कि नून लीग के सीट वोट्स भी उनको पड़े हैं।
अब ये तमाम सूरत हाल आप देखें कि ना इमरान खान असम्बली में जा रहे हैं, ये भी उनके वोटर्स को पता है क्योंकि वो एज अ प्रोटेस्ट इसमें शरीक हुए हैं, उन्होंने दिखाया है कि देखें अवाम मेरे साथ है। उसके अलावा जो ये कहते हैं कि ये इमरान खान की सीटें थी, तो आप तो पहले कहते थे वो धांधली से 2018 में आए, तो आपके अंदर मुनाफिकत जो है वो बहुत ज़्यादा है और बुज़दिलाना जो हरकत है वो ये है कि बेसिकली आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि इस वक्त अवाम का जो ज़ोर है, जो अवाम का मूड है वो क्या है। अवाम का मूड ये है कि 70% अवाम आपको गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाब में बता चुकी है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, वो रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है। और मुख्तलिफ हल्के जो हैं वो भी अब इस बात को समझ रहे हैं कि ये थोड़ी गलती हो गई है, चाहे वो आपकी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर लोकल इस्टेब्लिशमेंट हो, तो अब वो उसको सुधारने के तरीकाकार देखें आइंदा चंद दिनों में बन जाएंगे, क्योंकि इस वक्त और गुजारा नहीं है। इमरान खान जो एक डिमांड कर रहे हैं उसको पूरा करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इंतखाबात की उन्होंने डेट मांगी है और वो इंतखाब जल्द से जल्द चाहते हैं ताकि अवाम जो है वो अपने हकीकी नुमाइंदगान को वोट दे। दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम जो कि नज़र आ रहा है वो ये है कि जो तमाम नून लीग के जो सपोर्टर हैं उनको समझ नहीं आ रही है, इस समय नून लीग का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। नून लीग का नुकसान यूँ है कि नून लीग ने पंजाब से भी 2 सीटें हार ली, इसके अलावा नेशनल असम्बली में आपको कोई सीट नहीं मिली। गैरत का मसला ये है कि गैरत की गोली जो है वो बिल्कुल उनको मिल नहीं रही है, गुज़िश्ता रात से नींद की गोली खा के वो सब सो गए हैं। अगर वो थोड़ा बहुत गैरत और होशमंदी से समझें इस सिचुएशन को, तो फिर यहाँ पर इलेक्शन जो है उसकी डेट दे देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और डिस्टेबलाइज करने में इसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा नून लीग का किरदार होगा। क्योंकि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, वो तो 2 सीटें यहाँ से जीत गई, मिनिस्टर भी उनके अपने, और सारा जो गंद है, जो सारा जो जिम्मेदारी है वो नून लीग उठा रही है। तो नून लीग का सबसे ज़्यादा नुकसान है। नून लीग अपने नुकसान को कम से कम इसी तरह कर सकती है कि वो मार्च से पहले ही, जो लॉन्ग मार्च इमरान खान ने जल्द ऐलान कर देना है, उससे पहले ही जो है वो जनरल इलेक्शन की कॉल दे दें, और जनरल इलेक्शन की अगर कॉल देते हैं तो पाकिस्तान जनरल इलेक्शन की तरफ जाता है। और इस बीच में जो है वो आर्मी चीफ के हवाले से जो तैनाती है वो भी इंटरिम गवर्नमेंट कर दे, और बाद में जो गवर्नमेंट आती है वो आर्मी चीफ की तैनाती। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो और मजीद बड़े बड़े फैसले इकॉनमी के रिलेटेड और पाकिस्तान में जो पॉलिसी मेकिंग होनी है वो फैसले अगली गवर्नमेंट ले, चाहे वो जो भी हो, लेकिन वो हुकूमत जिसको अवाम ने वोट दिया हो वो किसी रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत ना आई हो।